मून डिजिटल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज हमारे साथ हैं आरटीओ अखिलेश कुमार द्विवेदी जी। हमारे विभाग की जो भी प्रक्रिया है सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, कोई भी काम ऑफलाइन नहीं होता है। 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्यालय परिवहन यानी नियमावली बना दी है, जिसके अंतर्गत विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का परिवहन का पूरा दायित्व विद्यालय प्रबंधन का है। मून डिजिटल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज हमारे साथ हैं आरटीओ अखिलेश कुमार द्विवेदी जी। आम पब्लिक आरटीओ विभाग से बड़ी जुड़ी हुई है, तमाम काम पढ़ते रहते हैं आरटीओ विभाग से। क्या क्या नए नियम परिवर्तन हुए हैं वह जानकारी लेते हैं। स्वागत है जी, धन्यवाद। क्या नए नियम परिवर्तन हुए हैं जो पहले कम चालान हुआ करते थे या कम उनके जुर्माने थे, अब नए बढ़ गए, क्या हुआ है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि परिवहन विभाग के जो कार्य है वो हैं क्या। परिवहन विभाग मुख्यतः 3 तरह से कार्य करता है। एक तो हमारा जो कार्य है वो हमारे यहाँ वाहन और सारथी 2 पोर्टल चलते हैं। वाहन का तात्पर्य है कि जनपद में संचालित कोई भी नई वाहन जो बिक रही है उससे संबंधित कार्य। सारथी का तात्पर्य है ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कार्य। तो 2 सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ हैं जिन पर वाहन संबंधी और चालक संबंधी कार्य होते हैं। इसके अलावा हमारा एक कार्य इन्फोर्समेंट वर्क है कि जो भी वाहन हमारे जनपदों में संचालित हो रहे हैं वो सही तरीके से चलें, उनकी स्थिति ठीक रहे, उसके चालक ठीक रहें, इसको सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरा तात्पर्य ये था कि विभाग मुख्यतः 3 कार्य करता है। एक तो वाहन संबंधी कार्य, दूसरा चालक संबंधी कार्य, तीसरा प्रवर्तन संबंधी कार्य, चौथा रोड सेफ्टी संबंधी कार्य। ये मूल कार्य हमारे हैं और इनके थ्रू राजस्व वसूली का कार्य भी हमारा विभाग करता है। ये जो गाड़ियाँ इनके थ्रू विभाग को एक राजस्व प्राप्त होता है, टैक्स प्राप्त होता है, जो देश प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान देता है। सर, आम पब्लिक की सबसे ज़रूरत है जो ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे वो रिन्यूअल हो चाहे नए हो, उसकी सरल प्रक्रिया क्या है? इसके लिए लोग अपने घर से कैसे उस पर आवेदन कर सकते हैं, क्या तरीका है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे विभाग की जो भी प्रक्रिया है सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, कोई भी काम ऑफलाइन नहीं होता है। चाहे वो डीएल संबंधी कार्य हो, वाहन संबंधी कोई कार्य हो, प्रत्येक कार्य ऑनलाइन है। कोई भी कार्य ऑफलाइन मोड में नहीं हो सकता है। डीएल बनने में मुख्यतः 2 बातें होती हैं। पहला, कोई डीएल अगर नया बनवा रहा है तो लर्नर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और विभाग ने लर्नर लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरी तरह से फेसलिफ्ट कर दिया है। किसी को भी लर्नर लाइसेंस अगर लेना है तो हमारे कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आधार कार्ड के थ्रू हमारी वेबसाइट wahan.gov.in पर जा करके अपना लर्नर लाइसेंस बना लेगा। उसमें जैसे ही वो फॉर्म भरता है एक ट्यूटोरियल उसके पास एक वीडियो विभाग भेजता है 2 मिनट का। वो वीडियो क्लिप देख करके उसी से रिलेटेड 15 क्वेश्चन का एक पेपर खुलता है, जिसमें फिर 9 क्वेश्चन अगर आप सही उत्तर दे लेते हैं तो तुरंत आपको 10वां क्वेश्चन आएगा ही नहीं और आप पास डिक्लेयर कर दिए जाते हैं और आपका डीएल जारी हो जाता है, एलएल जारी हो जाता है। तो मेरा ऐसा ये कहने का है कि लर्नर लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी तरह से फेसलिफ्ट है। आप अपने घर बैठे कहीं हो, आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, लखनऊ हो, अपने कहीं घर बैठ करके आप लर्नर लाइसेंस बना सकते हैं। रही बात परमानेंट लाइसेंस की, तो लर्नर लाइसेंस बनने के बाद 1 माह के बाद और 6 माह के अंदर आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए आना होगा। उसके लिए आपको कार्यालय आने की ज़रूरत फिलहाल अभी है, लेकिन वह प्रक्रिया जो पहले हमारे यहाँ टेस्ट की जो प्रोसेस थी, ड्राइविंग टेस्ट की, वो ऑफिस में होती थी। अभी हमारे विभिन्न संस्थान खुल गए हैं प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पर जा करके वो ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक है, उस ट्रैक पर आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर के फीस जमा करें और अपना व्हीकल लेकर जाकर वहाँ पे अपना टेस्टिंग ट्रैक पर अपनी व्हीकल चला कर दिखाएं। जो प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। अगर आप व्हीकल चला कर दिखा रहे हैं तो आपको तुरंत पास का वहाँ भी मैसेज मिल जाएगा और आपका डीएल बन जाएगा। सर, अभी जिलाधिकारी आगरा मनीष बंसल जी ने कहा कि 3 चालान अगर होते हैं तो वो नस्तीकरण की स्थिति में जाएगा। उसके लिए क्या प्रारूप है, क्या नियम है उसका? जी बिल्कुल, डीआरएससी की मीटिंग में डीएम सर ने ये निर्देश दिया है कि अगर कोई वाहन चालक बार बार एक ही गलती कर रहा है तो ऐसे लोगों को डीएल हमको निलंबित करने हैं। तो मैं आगरा की जनता से अपील करूंगा कि अपना जो भी वाहन चला रहे हैं ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अगर बार बार ओवर स्पीडिंग करेंगे, 1 बार 2 बार तो मान लो जुर्माना लेकर हम छोड़ देंगे, अगर तीसरी बार भी ओवर स्पीडिंग या इस तरह कोई गलती रेड लाइट जंपिंग करते हैं तो हम उनके डीएल को न्यूनतम 3 माह के लिए निलंबित करेंगे और अगर फिर गलती करेंगे तो उनका डीएल निरस्त भी किया जा सकता है। सर, स्कूली बसें चलती हैं शहर में, तमाम आप देखते हैं घटनाएं भी हो जाती हैं स्कूली बसों से, उसके लिए क्या नियम है विभाग के?
2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्यालय परिवहन यानी नियमावली बना दी है, जिसके अंतर्गत विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का परिवहन का पूरा दायित्व विद्यालय प्रबंधन का है। विद्यालय प्रबंधन की ये जिम्मेदारी है कि वो जिस भी वाहन से बच्चा आ रहा है, चाहे वो उनके द्वारा ओन की गई हो अथवा उनके द्वारा अनुबंधित की गई हो, अथवा कोई भी अभिभावक, अगर वो 5 अभिभावक 10 अभिभावक मिलकर कोई गाड़ी हायर करते उसके थ्रू ला रहे हैं, तो उसकी देखभाल स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अब रही बात है कि विद्यालय प्रबंधन को करना क्या है, तो स्कूली वाहन के लिए पहली बात तो नियम है, सबको पता है कि पीले कलर में गाड़ी होगी और गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर से ज़्यादा की नहीं होगी प्रति घंटा। इसके अलावा उसका चालक वेल ट्रेंड होना चाहिए, उसका न्यूनतम 5 साल का पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए कमर्शियल का, और छोटी छोटी बातें जिनका पालन करना होता है। इन गाड़ियों को अपने प्रपत्र ठीक रखने होंगे। गाड़ी के प्रपत्र आजकल हर किसी को पता है कि अगर कमर्शियल गाड़ी है या प्राइवेट व्हीकल भी है तो गाड़ी का बीमा होना चाहिए, उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, गाड़ी का फिटनेस ठीक होना चाहिए और परमिट ठीक होना चाहिए। ये 4 मोटी मोटी चीज़ें। इसमें ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको कुछ लोग बोझ मानते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते या उनको जानकारी नहीं कि परमिट 5 साल में एक बार बनता है। ऐसा नहीं परमिट हम हर तीसरे दिन या हर तीसरे महीने या 1 साल बुला रहे हैं। अगर किसी विद्यालय ने 15 साल उसकी एज है गाड़ी की, केवल उसको 3 बार पूरे जीवन भर में 3 बार परमिट के लिए प्रक्रिया करनी है। परमिट की अवधि 5 साल है। फिटनेस के वक्त पहले 8 साल 2-2 साल है, यानी अगर कोई नई गाड़ी आएगी तो 2 साल तक फिटनेस नहीं कराना है, फिर 2 साल बाद कराएगा, फिर चौथे साल कराएगा, फिर छठे, फिर 8वें। 8 साल के बाद चूंकि पुरानी गाड़ी हो जाती है तो वो 1-1 साल पर फिटनेस होती है। तो ये बहानेबाजी कुछ स्कूल वाले कुछ लोग करते हैं कि बार बार पेपर बनवाना है, ऐसा नहीं है। परमिट तो मैंने बताया 5 साल के लिए वैलिड है, फिटनेस भी 2 साल के लिए वैलिड है। अब अगर विद्यालय प्रबंधन ये भी नहीं देख पा रहा है कि उसके किस व्हीकल की फिटनेस समाप्त हो रही है, और फिटनेस का मतलब आप समझते हैं कि गाड़ी चलने लायक है या नहीं, इसको एक बार परिवहन विभाग से इसका एक सर्टिफिकेट मिलता है कि वो गाड़ी संचालन योग्य है या नहीं। तो मेरी ये गुजारिश है, आम जनता से भी अपील है, यहाँ के अभिभावकों से, कि वो भी जिस गाड़ी से अपने बच्चों को भेज रहे हैं कम से कम उसके पेपर की जांच, आजकल सब कुछ एम परिवहन पर उपलब्ध है, बहुत सारे जो है ऐप हैं जिनके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। जिस गाड़ी के पेपर ठीक हो उसी गाड़ी से अपने बच्चे को स्कूल भेजें। बहुत सारे लोग फिटनेस नहीं करा रहे हैं, इसके पीछे क्या बीमा का कुछ इशू है, क्यों नहीं करा रहे हैं? दरअसल हमारा विभाग का, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कि हर कार्य ऑनलाइन है और फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है। अगर किसी व्हीकल का इंश्योरेंस समाप्त है तो उसका कोई भी काम नहीं होता। बीमा ही नहीं, अगर बीमा नहीं है तो फिटनेस भी नहीं होगी, परमिट भी नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा। गाड़ी का ट्रांसफ़र कर रहा है, बेच रहा है, तो उसका भी काम रुक जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि प्रत्येक गाड़ी का बीमा वैध हो। निश्चित तौर पर बीमा की धनराशि चूँकि ज़्यादा है तो फिटनेस कराने में संभव है किसी विद्यालय को ये दिक्कत महसूस हो रही हो, लेकिन बीमा में भी माध्यम है, वो थर्ड पार्टी बीमा करा सकता है। अब ये संबंधित वाहन स्वामी को देखना है कि वो बीमा भी ठीक रखे और परमिट भी फिटनेस अपना ठीक रखे। सर, अवैध बसें, ओवरलोडिंग वाहन, इन पे क्या कार्रवाई आरटीओ विभाग कर रहा है, और क्या बेसिकली ये आंकड़े हैं कि कितने बसों पे कार्रवाई हुई, कितने ओवरलोडिंग वाहनों पे कार्रवाई हुई? ये निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, बराबर कार्य होता रहता है। चूंकि ओवरलोडिंग के विरुद्ध आजकल टोल प्लाजा पर हमको ओवरलोडिंग वाहनों की सूची मिल जाती है। सभी टोल प्लाजा पर वे इन मोशन लगा हुआ है, वो चलती हुई गाड़ी का वजन कर लेता है और उसकी सूची हमको मिलती रहती है। अगर कोई भी वाहन, संभव है कि हमारा अधिकारी हर वक्त रोड पर नहीं खड़ा हो सकता है, हमारे पास प्रवर्तन के अधिकारी कम हैं, अगर पूरे भी हो तब भी कम है। 6 अधिकारी अधिकतम यहाँ साथ हैं, उनके द्वारा हर गाड़ी को नहीं चेक किया जा सकता। लेकिन वर्तमान में हर टोल पर वे इन मोशन लगा हुआ है, जिसके थ्रू हमें हर महीने लिफ्ट मिल जाती है। और अगर कोई वाहन नियमों का उल्लंघन कर रहा है, ओवरलोडिंग कर रहा है, तो उसका चालान होना ही होना है, उस सूची में मिल जाती है। हम चालान हमारे अधिकारी निरंतर करते रहते हैं। जहाँ तक बात है किसी वाहन की अभी स्कूल अभियान की, तो स्कूल के अभियान में हम लोगों ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। पहले स्तर पर तो हमने लोगों को जागरूक किया है, विद्यालयों से संपर्क किया है कि अपने प्रपत्र ठीक करा लें। जो नहीं ठीक करा रहे हैं, इसके अलावा ये कहा गया है कि अगर आपकी गाड़ी के पेपर नहीं ठीक है तो कृपया उस गाड़ी को खड़ी कर ले, ठीक करा करके ही चलाएं। लेकिन फिर भी कुछ वाहन स्वामी नहीं मानते हैं, वो बीच में अपनी गाड़ी चलाते हैं। ऐसे वाहनों को हमारी कोशिश है हम ट्रैक करके बंद कर पाएँ। और हमारे मंडल में मुझे लगता है कि हमारे संभाग में विगत 1 महीने में न्यूनतम 40 बसें जरूर बंद हुई हैं स्कूल की। चालान तो बड़ी संख्या में 40 वाहनों हमने बंद किया है, कराया है। ब्लैक स्पॉट पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उसमें कोई कार्रवाई चल रही है क्या? ब्लैक स्पॉट तो रोड एक्सीडेंट की एक अलग टॉपिक है। ब्लैक स्पॉट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर ज़्यादा दुर्घटना हो रही है।
जो हम एक डेटा एनालाइज करते हैं एक साल में, जो जहाँ जहाँ ज़्यादा पूरे जनपद में एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, अगर 500 मीटर के दायरे में 3 या 5 एक्सीडेंट हो रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट पे कहीं कोई ऐसी बात है जिसके कारण वो एक्सीडेंट हो रहे हैं, अतः उसको हम ब्लैक स्पॉट मान लेते हैं। उसकी जांच पुलिस विभाग, PWD विभाग और हमारा विभाग मिल करके करता है। जो कमी समझ में आती है कि वहाँ पे जैसे कि अंधा मोड़ हो सकता है या हो सकता है कोई रोड साइनेज न लगा हो, तो उन कमियों को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। वहाँ पर रोड साइनेज लगवाते हैं। रोड डिज़ाइन में कोई दिक्कत है तो जो निर्माण एजेंसी है NHAI, PWD, उनको अवगत कराते हैं और उसको ठीक कराते हैं। तो ब्लैक स्पॉट आगरा में थोड़ा ज़्यादा है और यही कारण है कि दुर्घटनाएं आगरा में ज़्यादा होती हैं, लेकिन उस पर हमारा विभाग लगातार कार्य कर रहा है। सर, आगरा पर्यटन नगरी है, यहाँ तमाम विदेशी टूरिस्ट आगरा में आते हैं, तमाम टैक्सियाँ और अनऑथराइज व्हीकल्स में वो सफ़र करते हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाइयाँ होंगी? बिल्कुल, ये कार्रवाई होती रहती है। ज़्यादातर वैसे आगरा में चूँकि एक ये ताज नगरी है, यहाँ पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं, तो यहाँ पर जो अमूमन जो टैक्सी में चल रही गाड़ियाँ उनके पेपर ठीक होते हैं। ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि पेपर में कमियाँ नहीं होती हैं और उनके पेपर ठीक होते। अभी एक विभाग में एक मुद्दा आया हुआ है कि हम 7.5 टन से कम वजन की गाड़ियों पर 1 टाइम टैक्स का नियम आया हुआ है। तो संभव है कि वो पैसा चूँकि बड़ी मात्रा है टैक्स की, जहाँ एक गाड़ी वाला हर 3 महीने केवल 3 महीने का टैक्स देता था, उससे हम एक बारी कर मांग रहे हैं, जो एक बड़ी रकम हो जा रही, जिसके कारण कुछ गाड़ियों का हो सकता है इधर फिटनेस या पेपर में कमी हो, लेकिन इस पर बराबर हमारी टीम कार्य करती रहती है। हमारे प्रवर्तन अधिकारी और ऑफिस भी ऐसे गाड़ियों को नोटिस भेजता रहता है कि आपकी गाड़ी की ये कमी है, इसको ठीक करा लीजिए। हमारा मैसेज जाता रहता है, हमारे पत्र जाते रहते हैं और हमारी प्रवर्तन टीमें कार्य भी करती रहती है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।